2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। मैं इस वक्त मुरादाबाद के मनोहरपुर ग्राम में हूँ। मेरे साथ यहाँ पर मतदाता हैं जिनसे जानेंगे किन मुद्दों पर वोट किया जाएगा। जी सर, किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? महंगाई और भ्रष्टाचार एक बड़े मुद्दे हैं जो लगातार चले आ रहे हैं। उनके ऊपर बहुत बड़ा अंकुश नहीं लग पाया है। तो महंगाई जो तरीके से बढ़ रही है उस तरीके से आदमी की आमदनी नहीं बढ़ रही है। खेती किसानी के अंदर उतना बदलाव नहीं आया है जिसे सरकार ने कहा था कि आमदनी दुगनी हो जाएगी 2022 तक। अब 23 आ गया तो 23 में भी कोई असर नहीं पड़ा। ऐसे कोई वो नहीं दिखाई दिया कि जो 22 में दुगनी करने का क्या एक तरीका होगा, ये कहीं नहीं बताया गया। बस ये बताया गया कि दुगनी हो जाएगी, तो वो फ़र्क नहीं पड़ा किसान की आमदनी के ऊपर। आमदनी लगभग जो इनपुट है, जो लागत है, वो हमारी दिन पर दिन बढ़ रही है किसान भाइयों की। और जो भाव है, बाज़ार भाव, वो उतना नहीं मिल रहा है। एमएसपी की बात आती है तो एमएसपी भी सारी क्रॉपों पे नहीं है और गारंटी नहीं है एमएसपी के ऊपर कि जितना भी माल उत्पादन होगा सारा बिक जाएगा। ऐसा नहीं है कि एमएसपी पे बिक जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनका एमएसपी नहीं है। मोटे अनाज के ऊपर बात हो रही है तो मोटा अनाज किसान पैदा कर लेगा तो ख़रीदार बाज़ार के अंदर पहले वो क्योंकि इंडस्ट्री सफ़र नहीं करती, पैदावार करने वाला सफ़र करता है, तो वो बेचारा पैदा करके कहाँ घूमता रहेगा और यह इंतज़ार करेगा कि कब इंडस्ट्री आएगी और मेरे प्रोड्यूस को ख़रीदेगी। तो उसके लिए पहले प्रोसेसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार ने किया है, सरकार ने उसके ऊपर अनुदान दिया है, लेकिन अनुदान घोषित करने से कुछ नहीं हो रहा क्योंकि इंडस्ट्री लग नहीं रही है। और बहुत सारा जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगी एंड लोगों के अंदर उद्यमिता, कृषि, किसान को जब तक उद्यमी नहीं बनाने की सोच होगी तो आमदनी दुगनी नहीं हो सकती है। तो सरकार को चाहिए कि किसान की आमदनी को दुगना करने के लिए उसमें एक उद्यमिता डेवलप की जाए, उद्यमी बनाया जाए और इनपुट कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल किया जाए। प्राकृतिक खेती के ऊपर सरकार ने जोर दिया कि प्राकृतिक खेती हो, लेकिन प्राकृतिक खेती हम 30 साल 40 साल पहले भी प्राकृतिक खेती करते थे। जब देश आज़ाद हुआ तो हम 40 करोड़ की आबादी में थे, तो हमारे जो प्राकृतिक खेती थी उससे हम 40 करोड़ को नहीं खिला पा रहे थे। और उसके बाद रसायन आया। रसायन तो हम लोग उसमें आ गए, स्थिति में आ गए कि हमारी सारी जनता जो है खाने के लिए अनाज हमारे यहाँ पैदा होने लगा। लेकिन अब हम फिर उसी दौर में पहुँचना चाहते हैं क्या कि प्राकृतिक खेती को करके अगर सारे किसान प्राकृतिक खेती पे आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे हम अपने सारी 140 करोड़ जनता को कहाँ से खिला पाएंगे। तो वो भी एक मुद्दा है। प्राकृतिक खेती किसको करनी, कैसे करनी है, इस पे भी ध्यान देना होगा और वास्तविक स्थिति बतानी होगी कि वो जो भी प्रोड्यूस पैदा करे वो कहाँ जाएगा और कौन खरीदेगा उसको। जी सर, क्या मुद्दे हैं चुनाव के इस बार? चुनाव का जो है मेन मकसद है कि अभी भी जो आपको जो बताया गया है बहुत अच्छा चाहता है कि आज महंगाई बढ़ती जा रही है, सब लोग जान रहे हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट, किसान का जो है कॉस्ट नहीं मिल पा रही है। जितनी लागत लग रही है वो उतना पैसा नहीं पा रहा है। अगर आज हमारा किसान जो प्रोडक्शन कर रहा है, क्वालिटी कंट्रोल कर रहा है, वो ऑर्गेनिक पे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन पहले रासायनिक का हम उसको नकल कराए, लेकिन आज प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो गया। हमारा जो है अनाज विदेशों में नहीं जा रहा, बाहर नहीं जा रहा है, इसलिए कॉस्ट नहीं मिल पा रही है। गवर्नमेंट कहती है कि इसे सरकार जो है हमारी नीति को जो है गड़बड़ कर रहा है या हमारा जो है कॉस्ट नहीं मिल रही है। लागत उसने बहुत लगा दिया है लेकिन उसका इनकम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए किसान जो है बहुत पीड़ित है। वो कहता दुगनी आय होना चाहिए, लेकिन दुगनी आय के लिए उसको जो है एक खेती से नहीं होगा। उसके लिए जो है हर चीज़ में गोटरी करना पड़ेगा, पोल्ट्री फार्म करना पड़ेगा, वर्मी कंपोस्ट लगाना पड़ेगा, एक साथ सह फसली खेती भी करना पड़ेगा। आज हमारा किसान सह फसली नहीं कर रहा है, एक ही फसल कैश क्रॉप उगा रहा है, नकदी फसल। जब तक वो नकदी फसल, आज तेल का जो है रेट ज़्यादा होने से गवर्नमेंट जो है गर्ज में आ रहा है। आज प्याज का दाम ज़्यादा हो रहा है, टमाटर का दाम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जब हमारा किसान पैदा करता है तो रेट बहुत डाउन हो जाता है। आज हमारा स्टोरेज नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट को होता है जगह जगह जो है आप कोल्ड स्टोरेज बनाए जिससे जो है हमारा प्रोडक्शन हो, उसको रखा जाए। तो इसलिए आज का युग जब हम लोग बात करते हैं कि महंगाई तो है लेकिन भ्रष्टाचार भी है, दोनों चीज़ है। हर सरकार में भ्रष्टाचार रहेगा, इसको दूर हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब तक अपना दिल। इस बार 24 का चुनाव है, किन मुद्दों पर मतदान होगा? 24 में किससे मतदान करेंगे? हाँ, मतदान जो है गवर्नमेंट तो सही है, 70 साल से कुछ नहीं हुआ, लेकिन इससे कुछ हुआ
आज इस सरकार में, भाजपा सरकार में बहुत अच्छा जो है हर चीज़ आपका आया है, लेकिन हर चीज़ दिखाई दे रहा है, चाहे प्रधान हो चाहे जो हो, ये भ्रष्टाचार को धीरे धीरे डाउन किया जा रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे डाउन करने से कुछ नहीं होगा। जो प्रोडक्शन आता है, कोई भी सरकार का माल आता है, हर चीज़ आता है, कहता सब्सिडी दिया जा रहा है, सब्सिडी नहीं मिलती। चाहे यंत्र हो, चाहे बीज हो, चाहे जो हो, समय से नहीं मिलता, इसलिए किसान पीड़ित है। ठीक जी, 24 का चुनाव नज़दीक है। 24 के चुनाव पर किन मुद्दों पर मतदान होगा इस बार? देखिए, दरअसल गवर्नमेंट तो अब तक ठीक चल रही है। जो पिछले 70 साल में कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया, मोदी जी के राज में उसमें बहुत बेहतर हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कमियां भी हैं। हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए किसान लोग हैं। गोवंश से किसानों को बहुत दिक्कत आ रही है। गांव-गांव अब तो लोग गांव-गांव में छोड़ने लगे उनको खुद। अब कहाँ जाएं, उसकी कहाँ शिकायत करें। किसान की जो फसल होती है बर्बाद हो जा रही है अब की बार। उधर बेरोजगारी भी बहुत है। देखो, सरकार तो कोई भी हो, ये तो चलता ही रहता है। गवर्नमेंट भुनाने के लिए चुनावी घोषणाएं करती है, चुनाव पूरा होता है, घोषणा भी ठंडे बस्ते में चली जाती है, कुछ पे काम भी कर देती है, अधिकांश पे काम नहीं होता। तो हर गवर्नमेंट सबको तो खुश नहीं कर सकती। फिर भी जो और सरकारें थी पहली वाली, उनसे बेहतर है। जी मैम, किन मुद्दों पर मतदान होगा? सर, आजकल बेरोजगारी की बहुत बढ़ गई है। उसे कंट्रोल करने के लिए जनसंख्या नियंत्रित करनी चाहिए। जितनी आजकल लोग जनसंख्या ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, मोमडन से या हिंदू में कोई भी कास्ट हो, उसमें जनसंख्या जरूर नियंत्रित करनी चाहिए। जब तक जनसंख्या नियंत्रित नहीं होगी, बेरोजगारी कम नहीं होगी। जी, क्या नाम है आपका? युवराज। युवराज जी, युवा हैं, मतदान करेंगे, किन मुद्दों पर मतदान होगा? युवा की क्या सोच है? अनएम्प्लॉयमेंट जैसे बढ़ती चली जा रही है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, और सरकारी फॉर्म भरते हैं, उनके एग्ज़ाम की डेट नहीं आती, रिजल्ट नहीं आते। तो इन चीज़ों पे सरकार को देखना चाहिए। और जैसे रोड साइड में स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब वो नगर निगम वाले लेके तो चले जाते हैं, अब वो उनको डॉग्स को मारते हैं, क्या करते हैं, अब ये किसी को पता नहीं। इसलिए सरकार को रोड साइड में शेल्टर्स बना देने चाहिए और उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी करना चाहिए। मेरे साथ मुरादाबाद जनपद के मनोहरपुर में लोग थे, जिनसे जाना है कि इस बार लोकसभा चुनाव के क्या मुद्दे रहेंगे। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।